सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़दी जावांगी, हवा बिच उड़दी जावांगी। साइया डोर हथों छड्डना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा ए, साइया तेरा दवारा ए। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा ए, साइया तेरा दवारा ए। मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा ए, साइया तेरा सहारा ए। हुण तेरे ही भरोसे साइया, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़दी जावांगी, हवा बिच उड़दी जावांगी। साइया डोर हथों छड्डना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग। न चरना कमला नालों मैनू दूर हटाए ना, साइया दूर हटाए ना। न चरना कमला नालों मैनू दूर हटाए ना, साइया दूर हटाए ना। इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाए ना, साइया पेचा लाए ना। जे कट गई ता सतगुरु, जे कट गई ता सतगुरु फिर मैं लुटी जावांगी, फिर मैं लुटी जावांगी। साइया डोर हथों छड्डना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग। अजमलिया बूहा के मैं तेरे दवार दा, साइया तेरे दवार दा। अजमलिया बूहा के मैं तेरे दवार दा, साइया तेरे दवार दा। हथ रख दे एक बारी तू मेरे सिर ते प्यार दा, साइया सिर ते प्यार दा। फिर जन्म मरण दे गेड़े, फिर जन्म मरण दे गेड़े तो मैं बचती जावांगी, हवा बिच उड़दी जावांगी। साइया डोर हथों छड्डना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग। सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़दी जावांगी। साइया डोर हथों छड्डना मैं कट्टी जावांगी।
सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। साइयां डोर हथों छड्डना मैं कट्टी जावांगी। सदगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग। सदगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग। ओम शांति। शांति दीदी। सभी को ओम शांति। जब क्लास खत्म करेंगे आप सुनाना यही भजन से। याद है ना आपको? पूरा भजन याद है? आप सुनाना जब क्लास खत्म करेंगे तो संगम सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावा, तू डोर हथों छड़ी ना। इस समय बाबा कहते हैं बच्चे आप सब आत्माएं कौन हो? पतंगे हो। बाबा कहता है आप सबकी जो डोर है ना, बाबा कहते हैं मेरे हाथ में। कुछ कच्चे हैं, कुछ पक्के हैं। आज कहा बाबा ने, बाबा कहते हैं डोर तो मेरे हाथ में है, लेकिन यहाँ बैठे बच्चे भी कुछ निश्चय में कच्चे हैं, कुछ पक्के हैं। निश्चय कच्चा हुआ तो बाबा कहता है फिर पेचे भी लड़ेंगे, और बाबा कहता है फिर तुम लुट्टे भी जाओगे, कोई रोक नहीं सकेगा। इस समय बाबा कहते हैं बच्चे तुम पतंगे हो और तुम्हारी जो डोर है वो मेरे हाथ में है। मैं तुमको बधाई देता हूँ। भजन तो सब गा लेते हैं, बड़ा प्यारा भजन है। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारी जो डोर है ना, मैं भी एक कंडीशन पर अपने हाथ में लेता हूं। अगर बाबा ने कहा तो खुद ही उड़ रहा है, अगर तेरी मैं तेरे साथ बैठी है अभी, तो बाबा ने कहा फिर मैं ये डोर नहीं पकड़ सकता। तो संगम का ये समय है। बाबा कहता है बच्चे तुम सबको बधाई हो। तुमको बाबा कहता है मैं ये पढ़ाई पढ़ाकर मनुष्य से देवता, ये एक उड़ान है हमारी, है ना। ये जो भजन हम भक्ति से गाते आ रहे हैं ना, भजन बड़ा प्यारा है। और हमने खुद को पतंग कहा तो है, लेकिन किसने कहा? और सदगुरु किसको मान बैठे? बाबा कहते हैं देखो भक्ति में भी तुम जब याद करते हो ना, तो तुम निराकार को याद करते, कहते हो हे पतित पावन आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। तो बाबा कहता है मैं निराकार हूं ना, तो मुझे साकार का भेष लेना पड़ता है। तुम्हारी डोर हाथ में लेना अर्थात जो पतंग उड़ा रहा होता है ना, उसके हाथ में डोर है, माना कमांडिंग पावर उसके पास में है। तो वो क्या करता है? कमांड करता है, डायरेक्शन देता है, श्रीमत देता है कि इस तरफ का रुख करना है, यहाँ का रुख अब नहीं करना। नॉलेजफुल है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय मैं तुमको सिखा रहा हूं तुम्हारी रूहानी यात्रा, जैसे पतंग समझ लो बाबा। अब पतंग अपने आप तो उड़ नहीं सकती, हालांकि उड़ना तो पतंग को ही है, लेकिन पतंग खुद से उड़ नहीं सकती जब तक डोर का सहारा ना ले। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय भगवान बैठा है और श्रीमत की डोर से बाबा कहता है मैं तुमको अपने से बांध लेता हूं। तो मेरी श्रीमत की डोर से बाबा कहता है जब तुम
उड़ते हो, उड़ते हो अर्थात बाबा ने कहा देह के भान से न्यारे, क्योंकि पतंग जमीन पर नहीं है, पतंग तो आसमान से बातें करती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी ये रूहानी यात्रा तब कर सको जब बाबा ने कहा ये जो धरती है तुम्हारी, ये देह, बाबा कहते हैं तुमको आदत ही बाबा कहता है इतनी पुरानी हो गई ये खुद को शरीर मानने की। बाबा कहता है ऐसे तो तुम उड़ नहीं सकोगे। और ये जो ममता है ना, इसकी डोर वो अपने हाथ में कभी नहीं ले सकता। क्योंकि ममता का जो अभी मन है ना, वो कैसा है अभी? चंचल है। एक के हाथ में वो अपनी डोरी थमा दे, इतना निश्चय बुद्धि नहीं है अभी ममता माइंड। तो हमने भक्ति में भजन जरूर गा लिए कि सदगुरु का भी पता नहीं कि कौन। जिनके पास जाते हैं, जिनसे नाम लेते हैं, जिनकी माला जपते हैं, वो भी किसी को याद कर रहे होते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे संगम का मतलब ही है आत्मा परमात्मा डायरेक्ट, नो विचोला, कोई मीडिएटर नहीं चाहिए अभी। वो भक्ति का गायन था जब तुम कर रहे थे, गुरु गोविंद दोए खड़े काके लागू पाए। इसका अर्थ समझे, गुरु और गोविंद ये दो हैं, ये एक नहीं है। हाँ, ये बात सत्य है बाबा कहता है, क्योंकि भक्ति काल में गोविंद कहीं है नहीं, मैं कहीं आता नहीं हूं तुम्हारे भक्ति काल में। तो तुम वो जो गुरु है ना, उसी को गोविंद बनाकर उसी को पूजते, उसी में तुम्हारी श्रद्धा भंग भी हो जाती है। क्योंकि बाबा ने कहा है तो सब देहधारी, किसी का चरित्र बिगड़ा, किसी की थोड़ी सी नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई, तुम्हारा बाबा ने कहा फिर भरोसा टूट गया, तुमने कोई और गुरु तलाश लिया। जैसे एक बल्ब फ्यूज हुआ, हम बाजार से एक और बल्ब ले आए। बाबा कहते हैं बच्चे धक्के खाते खाते आखिर बाबा ने कहा तुम्हारी आत्माओं की डोर अब मेरे हाथ में आ गई है। ऐना चरना कमला नालों मैनू दूर हटाई ना। एक बच्चा माँ से दूर रहता है, कभी कभी देश से भी बाहर चला जाता है। वो कभी प्रार्थना नहीं करता कि मम्मी मैं इतनी दूर चला गया हूं, तू मुझे कभी भुला मत दे, बल्कि वो जो दूर चला गया है ना, उसको तो ज्यादा याद करेगी। और हम भगवान को कह रहे हैं कि तू हमको इन चरण कमलों से, कमल, उसके चरण ऐसे कमल है कि जिस तन का आधार लेता है ना, उससे भी न्यारा है। इसलिए उसके चरणों को हमने कहा है चरण कमल, न्यारापन है उसके अंदर। बाबा कहता है बच्चे अब तुम अगर पतंगे हो और अगर तुम्हारी डोर अब मेरे हाथ में है, तो बाबा कहता है फिर क्या करना पड़ेगा? श्रीमत की डोर है, घबराना नहीं। हाँ, बाबा ने आज कहा ना, डरना नहीं। हवा है, तूफान तो है, तूफान आने ही है, लेकिन बाबा कहता है ये तूफान तुमको तूफान कब लगते हैं? जब तुम बाप को भूल जाते, तुमको ये भूल ही जाता है कि मेरी डोर तो बाबा के हाथ में है। इतना कच्चा खिलाड़ी देखा है क्या इसको? तूफान बाबा ने कहा तब लगते हैं तुमको जब तुमको ये भूल जाता है कि बाबा मेरे साथ है संगम पर, ज्ञान काल में। तो बाबा कहते हैं तुम आत्माएं हो, तुम्हारे बाबा ने कहा अभी 84 जन्म जो है ये अभी समाप्त हो रहे हैं। इसी समय बाबा ने कहा ड्रामा की नूंद अनुसार मैं आकर के
तुमको नॉलेजफुल बना। तो बाबा ने कहा जब तुम आत्मा खुद को निश्चय करते हो तो बाबा ने कहा फिर तुम्हारे पेचे किसी के साथ लगेंगे? हालांकि आसमान में पतंगे बहुत हैं, हर पतंग जो है वो किंग बनना चाहती है कि मेरे आसपास कोई दिखे नहीं, काट के फेंक दूंगी। बाबा कहते हैं बच्चे इस झूठे जग दे अंदर तेरे पेचे ना लगे, उसके लिए बाबा ने कहा मैं तेरे को श्रीमत की डोर से उड़ा रहा हूं। क्या कहता हूं? कहता हूं बच्चे अब ये जो कब्रिस्तान है ना, इसकी तरफ देखना नहीं, पेचे नहीं लगेंगे तुम्हारे। बाबा कहते हैं जब तुम ये याद की यात्रा कब होती है? बाबा ने कहा इस मृत्यु लोक में होती है। कौन बैठा है तुम्हारे समक्ष? कौन तुमको? बाबा ने कहा ये अमर कथा सुना रहा है, अमरनाथ सुना रहा है। बाबा कहता है देखो भक्ति में तो मनुष्य मनुष्यों को सुनाते हैं। सामने कोई बैठ जाता है तुम उसका नाम भी जानते हो कि फलाने गुरुजी आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं। हाँ? लेकिन बाबा ने कहा बच्चे यहाँ कौन बैठा है तुम्हारे सामने? अमरनाथ बैठा है। वो निराकार बैठा है जिसको तुमने भक्ति काल में सिमरन किया, याद किया, पुकारा। वास्तव में बाबा कहता है महिमा तो एक तुम्हारे बाप की है बस। बाबा कहता है इस पुरानी दुनिया में कब्रिस्तान में तुम्हारा अगर दिल नहीं लगा होगा, राग नहीं होगा, तो तुम्हारा किसी से पेचा नहीं लगेगा। अंत समय ये जो ममता माइंड है ये कहीं ना कहीं इंगेज होगा। अगर मैं खुद को ममता ही मान के, ये जो बाबा हमको अभी प्रैक्टिस करा रहा है बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो, हाँ, अपने घर को याद करो, 84 जन्मों का चक्र फिराओ। अगर मैं ये प्रैक्टिस नहीं कर रही हूं तो बाबा कहता है फिर ये देह और तुम्हारी वो पुरानी देह की दुनिया, तुझको भी मरना है। और जिनके साथ बाबा ने कहा तेरी बुद्धि लगी पड़ी है 24 घंटे, इन सबको बाबा ने कहा अपना अपना कर्म भोग चुकतू करके जाना ही है ना। तो अंत समय भी फिर क्या होगा? सारा दिन जिनके साथ बुद्धि इंगेज रहती है, अंत समय भी वही होगा। अंत समय भी तो वही होगा ना। तो बाबा कहता है फिर क्या होगा? जिसके साथ पेचा लगा होगा, या तो मोह का पेचा लगा होगा या कोई वासना का पेचा लगा होगा ना। या हो सकता है अगर मोह भी ना हो तो किसी से घृणा का पेचा लगा पड़ा होगा। ये देह और देह का जो दर्द होगा, देह का दर्द होगा ना, क्योंकि खुद को देह मानकर बैठे हैं तो बीमारी भी है, परेशानियां भी हैं, दूसरों से उम्मीदें भी हैं। तो बाबा ने कहा फिर या तो ये पेचा लगा पड़ा होगा। दूसरी तरफ तुम भजन गा रहे हो कि आवागमन से भी हमको बचा ले, बस ऐसी कोई कृपा कर। जे मैं कटी गई सतगुरु ते मैं लुट्टी जावा। इतना तो तुमको होश आ रहा है ना अभी कि अगर अंत समय तुम्हारे पेचे यहाँ लगे पड़े रहे ना, तो बाबा ने कहा तुमने लुटना है, एक जन्म के लिए नहीं। बाबा ने कहा बच्चे फिर से यही चक्र घूमेगा। अगर 84 जन्म वाली तू आत्मा यहाँ नहीं भी बैठी, बाबा ने कहा सोच 60 जन्म वाली भी बैठी है ना, तो 60 जन्मों में बाबा कहता है तेरी यात्रा यही होगी। इसी मोह के, इसी माया के, इसी घृणा के चक्र में तुम घूमते 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 ये अंतिम जो तुम्हारा जन्म अब आके पहुंचा है, बावजूद भगवान की श्रीमत सुनने के भी बाबा कहता है तुम्हारा अंत समय पेचा कहीं और लगा होगा। तो तुमने तो अपनी डोर मेरे हाथ में दी ही नहीं, मेरी श्रीमत तो तुमने सुनी ही नहीं। मैं तो कह ही रहा हूं कि सब मरे पड़े हैं। अपने लॉजिक मत दौड़ाओ
कि बूढ़े पहले जाएंगे और जवान बाद में। बाबा ने कहा नहीं, घोर कलयुग में बैठे हो, कब कहाँ क्या हो जाए बाबा ने कहा कोई नहीं जानता। तो बाबा ने कहा ऐसी झूठी दुनिया, ऐसी झूठी माया में तुम, बाबा कहता है, अपनी बुद्धि पेचा लगा कर बैठते हो तो तुमने लुटना भी है, कटना भी है, फिर मैं क्या करूं। भगवान तो अपना काम कर रहा है, श्रीमत की डोर से हम आत्मा पतंगों को बांध रहा है, रोज रोज गांठ पक्की करता है। बच्चे निश्चय करना, तू आत्मा है, आत्मा समझ, बस अपने बाप को याद करना कि मेरी डोर तो भगवान के हाथ में है। फिर बाबा ने कहा फिर कोई भी तूफान आने देना, ये ममता के जीवन में आ सकते हैं, क्योंकि ममता को तो पार्ट खेलना है। आई है तो जाएगी भी सही, कुछ कुछ पाया है तो सब खोएगी भी सही, ये सब होगा। बाबा ने, यही तो वो चक्र है जो मैं कह रहा था, जहां चक्र लगा के आ। बाबा ने कहा तुमको आना भूल गया, आने का तुम्हारा मन भी नहीं करता। करता है किसी का घर जाने का मन। हमको असली सुख तो यही आ रहा है ना, क्योंकि हम झूठे घरों में और झूठी इस पहचान के साथ में कई जन्म जी बैठे हैं। और ये हम सब जानते हैं कि जैसे ही आत्मा इस वस्त्र को छोड़ती है ना, तो घर में भी लोग घुसाते नहीं है, पार्किंग में ही नहला धुला के भेज देते हैं। कई बार तो कोविड में तो वो भी नसीब नहीं हुआ कितनों, कि घर का आखिरी बार मुंह दिखा दें इसको। तो बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे पतंग बनना, बाबा ने कहा ये अपने आप में बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है आपके इस लंबे जीवन काल का। बाबा कहता है मैं तो तुमको बधाई दे रहा हूं अभी। हाँ, तुम, बाबा कहता है, ये पढ़ाई पढ़कर रावण की जंजीरों से खुद को आजाद कर लेते हो। रावण की जंजीर दिखाई नहीं देती है, बहुत सूक्ष्म है, बाबा कहता है। इसीलिए तुमको यहाँ बिठाता हूँ कि मरने से पहले मौत के भय से तुम मुक्त हो जाओ, तो तुमको काल खा नहीं पाएगा। तुम तो खुद को ममता समझ कर बैठे हो ना, तो ममता को तो फिर शरीर अगर समझा तो शरीर तो जाने ही वाला है। फिर तो बेहद दुख का विषय है कि जिस शरीर को इतना सजाया संवारा खिलाया पिलाया, हाँ, वो शरीर भी देखो यहाँ छूट गया। और बाबा कहता है आत्मा के निकलते ही शरीर जैसे गलने लगता है, सड़ने लगता है, बदबू देने लगता है। तो अंत में धोखा खाओ, इससे पहले बाबा कहता है तुम क्यों नहीं जाग जाओ। इसी को जागरण कहता हूं, जिसकी भक्त मंदिर में ज्योत जगा कर बैठ जाता है एक माचिस की डब्बी से। उससे बाबा कहता है आपके जीवन में कोई रोशनी, कोई उजाला नहीं होता। ना तो तू खुद को जानता है उस दीपक की रोशनी से, ना अपने पिता सदगुरु को जानता है। बाबा कहता है तू तो भक्ति की छोटी छोटी अल्पकाल की, बाबा ने कहा, वो जो खुशियां है ना, उन्हीं को रोता रह जाता है पूरा जीवन। और वो खुशियां भी ऐसी हैं जैसे पानी के बुलबुले, बनने से पहले ही टूटने लग जाते हैं। तो बाबा कहता है क्यों नहीं तुम जागो, आखिर वो दिन आया आज। बाबा कहता है देखो हो तो तुम सब एक ही पिता के बच्चे ना। यहाँ तो बाबा कहता है कब्रिस्तान में देखो सब लड़ रहे हैं एक दूसरे से। ऐसा कोई रिश्ता सुना जिनके बीच आपस में कभी खटपट नहीं हुई हो। माँ बच्चों में हो रही है, पति पत्नी में हो रही है, बुजुर्गों में हो रही है, संतों महंतों में हो रही है, सबके अंदर खटपट हो रही है। बाबा कहता है तुम कह तो देते हो कि भगवान एक है, हम सब भाई भाई है। बाबा ने कहा देखो कहते तो हो ना भाई भाई है, कह तो देते हो कि भाई भाई है,
क्योंकि बाबा ने कहा तुम हो। लेकिन अभी तो बाबा ने कहा ये दुनिया जैसे अनाथों की दुनिया है। वो एक कौन है, वो तो बाबा ने कहा कोई जानता नहीं, वो तो जैसे पहेली बन गई है ना। कह दिया भगवान एक ही है, फिर कह दिया सब उसके रूप है, फिर कह दिया 33 करोड़ देवी देवता है, फिर कह दिया सबके अंदर है। कुत्ते में भी, बिल्ली में भी, न जानवर छोड़े, न पशु पक्षी छोड़े, हाँ, न पेड़ पौधे छोड़े, न नदियां छोड़ी, न जमीन आसमान, कुछ नहीं छोड़ा। सूर्य देवता, चंद्र देवता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, कुछ छोड़ा हमने। हम कहते सबके अंदर भगवान। तो बाबा कहता है फिर लड़ना ही है ना, साझा बाप। क्या होता है साझा बाप अगर हो जाए तो? साझा बाप कहते हैं ना पिटे कोई। हिंदू कह रहा है कि हम बड़े, मुसलमान कह रहा है कि हम बड़े। बाबा कहता है देखो क्या हुआ। अब दुनिया में बाबा कहता है सब धर्म है इस समय, केवल एक धर्म नहीं है ना। जैसे बैल का एक पांव टूटा हुआ है, भागवत यहीं से ही शुरू हुई है कि भक्ति रो रही है, एक पांव टूटा हुआ। बाबा कहता है इस समय देखो सारे धर्म है संसार में, लेकिन बाबा ने कहा यहाँ कोई देवी देवता धर्म नहीं जो सनातन है। तो बाबा ने कहा जो नहीं है जरूर फिर मैं उसी की स्थापना करूंगा ना, उसी को मानूंगा। तो बाबा कहते हैं देखो यहाँ मुसलमान भी हैं, यहाँ बौद्धि भी हैं, यहाँ ईसाई भी हैं, मल्टीपल। बाबा ने कहा यहाँ धर्म है, लेकिन देवता धर्म कोई नहीं। देवताओं को मानने वाले बाबा ने कहा खुद को हिंदू बना बैठे। नहीं तो जो बुद्ध को मानते हैं वो कह देते हैं हम बौद्धि हैं, जो क्राइस्ट को मान रहे हैं वो कह रहे हैं हम क्रिश्चियंस हैं। बाबा ने कहा तुम देवी देवताओं को मानते हो, ये भी कहते हो हम हमारे कुल देवता है, लेकिन तुम ये नहीं कहते हो कि हम ही देवी देवता है, क्योंकि इन्हीं के कुल के है ना। वो कहने का बाबा ने कहा तुम्हारे पास ना तो सामर्थ्य है, ना समझ है, ना साहस है। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा तुम पतित बन गए ना, बेसमझ बन गए, तो खुद को हिंदू बना रहे हो। जैसे बाबा कहता है वो बिहार में रहने वाले को बिहारी कह देते हो। हाँ, जो बिहार से आया उसको कह दोगे बिहारी है, जो बंगाल से आया उसको कह दोगे बंगाली है, जो मद्रास से आया उसको कहोगे मद्रासी है। बाबा ने कहा ऐसे तुम हिंदुस्तान में पढ़े हो तो खुद को हिंदुस्तानी कह देते हो, जो पाकिस्तान में है उसको पाकिस्तानी कह देते हो, जो अफगानिस्तान में है उसको अफगानिस्तानी कह देते हो। बाबा ने कहा जो चीज नहीं है, जो धर्म नहीं है, जरूर मैं आकर उसकी स्थापना करूं। अब देवी देवता कहाँ से निकाले? हाँ, बाबा कहता है तुमने भक्ति में कहा भी है कि ब्रह्मा के द्वारा ये सृष्टि रची जाती है। तो बाबा कहता है इस समय फिर मैं जब आऊं तो बाबा कहता है ब्रह्मा कहीं ऊपर थोड़ी बैठा हुआ है। बाबा कहता है यही वो दुनिया है, दुनिया नीचे ही है। बाबा ने कहा ऊपर कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहता है यहीं आकर मैं क्या करता हूँ, जो मुकर्रर बाबा ने कहा मेरा रथ है उसको मैं ब्रह्मा का टाइटल देता। 84 जन्मों का बाबा ने कहा जो पाठ खेल चुकी, जिसकी भक्ति भी आज बाबा ने ब्रह्मा के बारे में भी कहा। बाबा कहता है देखो इसने कितनी भक्ति करी, सबसे जास्ती भक्ति किसने करी? हाँ, बाबा कहता है इसी ने करी जिसको तुम ब्रह्मा कहते हो। 12 गुरु कर लिए। बाबा कहता है इसकी भक्ति पूरी हो गई। फिर क्या हुआ? जैसे अर्जुन को साक्षात्कार दिखाते थे ना, बाबा ने कहा ऐसे ब्रह्मा ने साक्षात्कार किया कि ये जो दुनिया है पुरानी दुनिया है, पतित दुनिया है, ये अब जाने वाली है। ये भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन से भी पहले की बातें हैं, जब ब्रह्मा बाबा ने ये सब साक्षात्कार किए थे।
पलट के नहीं देखा, झाटकू जिसको कहते हैं ना, झाटकू, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो बाबा कहता है देखो, उसी के हाथ में ये विश्व की बादशाही की मटकी है, जो आने वाले समय में बाबा कहता है कृष्ण बनने वाला। कुछ करो, कुछ पढ़ो तो लायक बनो। ये बाबा ने कहा ये माखन है विश्व की बादशाही का, ये ऐसे नहीं मिल जाता। ये गइयों का माखन नहीं है जो तुम सोचते हो कि गांव का ग्वाला था और माखन चुरा चुरा के खाता। हमारे घर से कोई चुराए माखन दूध, करेंगे उसकी पूजा, छितर और मारेंगे पीछे उसके। हाँ, कोई मांगने भी आ जाता है, क्या कहते हैं, कहते हैं, कमा के खा ले भैया, हाथ पैर दिए नहीं क्या भगवान। बाबा ने कहा तुम्हारी मिसाल है। कृष्ण जिसको चोर कहते हैं उसकी पूजा कर रहे होते। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये है असली चोरी। माया तो बाबा ने कहा नाई की तरह तुम सबके सर पे बैठी है। नाई के हाथ में कैंची आ जाए ना, एक भी बाल छोड़ता नहीं है, लगा रहता है बस। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय भी ये माया से चोरी है जो तुम यहाँ बैठे। नहीं तो क्या काम धंधे हैं नहीं सबके पास, सब बिजी हो, सब परिवार वाले हो, धंधे वाले हो। रात का समय है, सारा दिन मेहनत करके आदमी सोचता चलो सोए, लेकिन फिर भी ये पतंगे हैं जो चाहती हैं कि भाई अब हमारी डोर अब तू पकड़ ले भाई, समय भी बहुत कम रह गया है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये है संगम, जिसको कह सकते हो ये चोरी का युग, गुप्त है, सारी दुनिया यहाँ नहीं पहुंचेगी। बाबा कह रहे हैं ना कुछ कच्चे हैं कुछ पक्के। तो वो बात सारी किस बात की है, कईयों की बुद्धि कच्ची है, थोड़े दिन आते हैं चहल पहल देखेंगे फिर गायब हो जाते हैं। बाबा कहते हैं इनका अभी भक्ति का सिलेबस बाकी पड़ा हुआ है ना। पहले कच्ची क्लास में बैठो, नर्सरी में बैठो, तब तो आगे बढ़ो। तो बाबा कहता है फिर चलो वो पार्ट भी तुमको मुबारक। आज बाबा ने कहा है ना, बाबा कहता है ये जो संगम है ना, ये सबके लिए कौन सा समय है, चढ़ती कला का, जिसको हम भक्ति में कह रहे थे, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने सरबत का भला। बाबा कहता है यहाँ कोई आए या ना आए, सबका तो पाठ नहीं होगा। दूध बहुत सारा होता है, मलाई जरा सी होती है बस। क्या कहते हो, सही बात है ना। और उस मलाई को भी अगर इकट्ठा करें तो देसी घी कितना निकलता है फिर। इसलिए बाबा कहता है कोटों में कोई तो कोई में भी कोई, सारे थोड़ी यहाँ बैठेंगे। बाबा का सबका पार्टी नहीं है, लेकिन मैं भी पिता हूं ना सबका। तो बाबा कहता है फिर जब मैं आया हूं तो बाबा ने कहा फिर मेरे बहाने फिर सरबत का भला है। लायक हो नालायक हो तो मेरे, चाहे भक्ति ही कर रहे हो, अनेकों की कर रहे हो, कोई बात नहीं, वो तो मेरे। मुक्ति तो मांगते हो, आवागमन से तो छूटना चाहते हो, शांति के पीछे तो भटक रहे हो ना। बाबा ने कहा वो कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी। बाबा ने कहा अभी सबको घर लेके जाओ, घर पे शांति है। ये तुम्हारे घर नहीं, इन्हीं घरों में झगड़े हो जाते, पुलिस कचेरियां हो जाती है, यही लोग रात को कहते हैं पूरी पूरी रात नींद नहीं आ रही होती। बाबा ने कहा बच्चे ये घर कहाँ है, घर कहाँ है यहाँ। बाबा ने कहा तुम आत्माओं का घर वहां है। अब वहां कोई ये नहीं कि कोई आसमान में ऊपर चीर फाड़ करके निकलना है कहीं। पतंग होती तो कागज की ही है ना। आजकल पॉलिथीन की भी बना लेते हैं, प्लास्टिक वाली भी, है ना। बनती तो यही है पतंगे जमीन पर, लेकिन बाबा ने कहा इनका स्वभाव है उड़ना।
ऋतु आती है, 15 अगस्त पे पतंगे उड़ा रहे होते हो ना, कहते हैं आजादी मिली थी, मिल गई, आजादी मिली बाबा ने कहा। आत्मा तो बाबा ने कहा घुट कर अभी भी बैठी है और तंत्रता की रावण की जंजीरों में घुटे पड़े हो ना सारे। हाँ, बाबा ने कहा देखो कर्म बंधन की जंजीरों में सब कैद हो, कर्म भोग की जंजीरों में बाबा कहता है तुम सब जकड़े पड़े, अपने अपने स्वभाव संस्कार की कड़ी ते कड़ी जंजीरों में बाबा कहता है तुम सब कैद हो। 5 विकारों की जंजीरों में बाबा कहता है आत्मा जैसे दफन पड़ी। ये जंजीरें कौन काटेगा? अंग्रेज तो तुमने भगा दिए। कौन सी मुक्ति मांग रहे हो मंदिरों में आज भी? अंग्रेजों को गए हुए तो 75 साल से ऊपर हो गए। कौन सी मुक्ति मांग रहे हो ये भेंट गा गा के, भजन गा गा के कि सतगुरु मैं तेरी पतंग? किसने पकड़ रखा है तुमको? कौन तुम्हारे पेचे लगा रहा है? फिर जन्म मरण ते गेड़े तो मैं बचती जावा। कब ऐसे बच जाओगे? बाबा ने कहा नहीं बच्चे, ऐसे। जब तक बाबा ने कहा तू आत्मा, जब तक तू आत्मा, बाबा ने कहा ज्ञान और योग के पंख मुझसे लेकर इस देह की दुनिया से, बाबा ने कहा उपराम होना ना सीखे, तब तक बाबा कहता है बच्चे कहाँ है आजाद, कहाँ है आजाद? तो पतंग तो बाबा ने कहा उड़ती कितनी अच्छी लगती है, एक उड़ती है देख के लोगों को खुशी होती है, उसको देख के लोग कहते हैं चल हम भी यार पतंग उड़ाए। एक पतंग अपने साथ कितनी पतंगों को उड़ाने की लालसा साथ लेकर चलती। बाबा ने कहा ब्रह्मा ये पहली पतंग है जिसने अपनी डोर संगम पर मेरे हाथ में दी है। तुम देख रहे हो ना कलयुग के आवागमन से निकल गई है। तुम देख रहे हो ना जिसने मेरे हाथ में डोर दी है। मैंने तो बाबा ने कहा कि ये सतयुग की बादशाही, स्वर्ग की बादशाही इसके हाथ में दे दी मैं कि तू खिला अब जिसको खिलाना है। इसको तो मैंने, बाबा कहता है मास्टर गॉड ही बना दिया। जिसने डोर मेरे हाथ में दी। तो भगवान क्या है? भगवान है ये श्रीमत। बाकी भगवान कोई ऐसा छोरा नहीं है जो छत पे खड़ा होके पतंगे उड़ा रहा है। याद रखना पतंगे जब भी उड़ती हैं तो छतों पे चढ़ के उड़ती हैं, कमरों के अंदर पतंगे नहीं उड़ती। बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझना, ये है टॉप, छत पर आ जाना। कमरों के अंदर पतंगे नहीं उड़ाने बैठ जाना। एयर का फ्लो भी चाहिए, आसमान भी चाहिए। बाबा ने कहा तू उड़े तो फिर ऑपोजिशन होगी, एयर फ्लो, तूफान आएंगे, तूफान आएंगे। बाबा पतंग हवा से डर के बैठ जाए कि अरे, बाबा ने कहा नहीं, ये तो हवाओं से बातें करती है ऊपर चढ़, ये लहराती है ऐसे, नाचती है जैसे कि सतगुरु मैं तेरी पर। अब इसको भरोसा है कि मैं इसकी पतंग हूं। कट भी गई, कभी कभी देख लेना पतंगे कटती भी है ना तो डांसिंग मोड में नीचे गिरती है। कट भी गई तो मुझे खुशी है कि इसके हाथ से कटने का मौका मिला, इसके हाथ में थी। समझे? लोग शहीद होते हैं ना, हाँ, देश के लिए लोग शहीद हो जाते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं देश पे शहीद होना जैसे गर्व की बात है। कहते हैं जो रणभूमि में शहीद होते हैं वो सीधे स्वर्ग चले जाते हैं।
बाबा ने कहा बच्चे, कटना और लुटना, अगर बाबा ने कहा आपने डोर मेरे हाथ में दे दी ना, तो इन दोनों में बाबा ने कहा कोई भेद नहीं रहा तुम्हारे लिए। तुम्हारे पास तुम्हारा कुछ है ही नहीं, क्या लुटा तुम्हारा। पेचे भी लड़ गए, बाबा ने कहा बच्चे पेचे भी लड़े, तो बाबा ने कहा तू तो कौन है। आज कहा ना बाबा ने, परम जो शिक्षक होता है ना, बाबा ने कहा जो शिक्षक होता है ना, तो क्या करता है शिक्षक। बाबा ने कहा वो योग्य है जो अपने चरित्र के द्वारा दूसरों को, बाबा कहता है, शिक्षा दे जाए, केवल वाणी द्वारा नहीं। तो बाबा ने कहा बच्चे अगर अब किसी के साथ आपका पेचा लड़ेगा भी सही ना, तो बाबा ने कहा तुम तो नहीं कट सकते हो, क्योंकि आत्मा तो को तो तलवार ही नहीं काट सकती, समझे। बाबा ने कहा बच्चे किसी भी आत्मा का संस्कार, स्वभाव, कोई भी परिस्थिति कितनी भी बाबा ने कहा तलवार समान धार हो, बाबा ने कहा वो तुझ आत्मा के साथ तो काट सकेगी, तू नॉलेजफुल है। पेचा लड़ेगा, बाबा ने कहा बच्चे बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी कि ये पतंग उड़ा कौन रहा है। चले तो जाते इसको काटने, लेकिन ये कटती नहीं, ये हमें ही काट देती। तो काटना माना, हाँ। बाबा ने कहा बच्चे संगम पर ये जो कटना कटाना भी है, ये भी बाबा ने कहा बच्चे ये भगवान की प्रत्यक्षता है। कोई कटता है तो समझो उसका देह का भान हट गया, पर्दा हट गया, ये सामने प्रत्यक्ष हो गई। तो बाबा ने कहा अगर वाकई तुम पतंग आत्मा, तुम्हारी डोर अगर श्रीमत के हाथ में है, श्रीमत ही तुमको चला रही है, तो बाबा ने कहा फिर तो तुम्हारा वो लुटना और वो पेचे लड़ना, बाबा ने कहा ये तो मनोरंजन हो गया। कटी पतंग भी, याद रखना, कटी पतंग भी दोबारा उड़ती है। किसी के हाथ में कटी पतंग आ जाती है ना, क्या करता है वो, डोर बांध के फिर उड़ाता है उसको। पतंग माना हाइट, उड़ान, फ्लाई। बाबा ने कहा ये सारा खेल चल रहा है, अब बताओ तुमको किस बात का डर है। श्रीमत की डोर इतनी पावरफुल है, तुम्हें समझ में आए तो सही। 15 अगस्त पे जो पतंगे उड़ रही होती हैं, ये एक लोगों के लिए फन है। वो डर नहीं रहे होते कि मैं पतंग तो ले जा रहा हूं यार, अगर कट गई तो। बाबा ने कहा एक आत्मा के दूसरी आत्मा के साथ में क्रॉस कनेक्शन होंगे, आपका स्वभाव संस्कार अलग, उसका अपना अलग। अब बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा आप ईगो, जो ये जो ड्रीम करेक्टर वाली मैं है ना, बाबा ने कहा ये इसको हटा दो, तो आपको कोई काट नहीं सकता, क्योंकि अहंकार हर्ट होता है, अहंकार दुखी होता है कि मुझे ऐसा बोला, मुझे ऐसा कहा, मेरे साथ ऐसा किया। तो बाबा ने कहा ये मैं, मुझे, मेरा, इतना कच्चा मांझा नहीं है जो तुझे कोई भी काट देगा। हाँ, बाबा ने कहा अगर ये मैं, मेरा, ये साथ तेरे उड़ता जा रहा है तो कोई भी आके काटेगा, ठीक से उड़ भी नहीं पाओगे, पहले ही कटोगे। तो जो चरखनी होती है ना, पतंगे उड़ाते हैं बच्चे, ऐसे चरखनी हाथ में पकड़ ले। बाबा ने कहा बच्चे ये जो चरखनी है, ये जो सूत है, ये जो सद्दी बोल देते हो जिसको, बाबा ने कहा बच्चे ये एक, बाबा ने कहा ये चक्र है, 84 जन्म, बाबा ने कहा रिपीटिशन है, जो हुआ जैसा हुआ ड्रामा की नोंद अनुसार फिर से रिपीट हो रहा है। तो बाबा ने कहा ये जो भी कुछ चल रहा है ये न्यायकारी, न्यायकारी है। आपके साथ बाबा ने कहा कोई जाति नहीं हो रही है ना।
कभी कभी हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं तो हमें लगता है मेरे साथ कितना गलत हो रहा है, मेरे अपने ही मेरा खून चूसने में लगे पड़े। लगता है ऐसा। बाबा ने कहा ये देह का अभिमान है, तेरा अपना कौन? कौन तेरा अपना? यहाँ किसको तू साथ ले आया था और किसको साथ ले जाने का तेरा दावा है जिसको तू अपना मान कर बैठा? यहाँ कोई भी अपना। माँ दूध पिलाती है अपनी औलाद को, लेकिन उस औलाद की सोच में और माँ की सोच में, रहन सहन में, संस्कारों में कितना भेद है। कहां से तुम्हारा? तभी बाबा ने कहा ये भीष्म को ये बाण चुभने लग जाते हैं। बुढ़ापे तक बाबा कहते हैं तुम्हारी तो हालत ऐसी हो जाती है, कितनों को अपना बनाते हो और वही सारे फिर धीरे धीरे पराये होने लग जाते। होने लगते हैं नहीं। बाबा ने कहा बच्चे भीतर से देख, ये जो शरीर है जिसको अपना अपना करता जा रहा है, बाबा ने कहा क्या ये पराया नहीं है? तुम ही कह रहे होते हो ये 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ, ये पराया नहीं। पल पल बदलता जा रहा है शरीर, कितना भी रोकने की इसको कोशिश करती हूँ लेकिन रुकता कहाँ है। आए दिन बॉडी में हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, एज फैक्टर दिखाई देता है, बीमारियां दिखाई देती हैं। रोकना तो चाहते हैं इसको 15 साल पे, 25 साल पे, 30 साल में, लेकिन ये कहाँ रुकता है। मेरा अपना होता तो मेरी बात नहीं मानता। और वो मन मेरा अपना है। कहते मेरा मन बड़ा दुख रहा है, ये मेरा अपना है, ये मेरी एक बात नहीं मानता, एक बात नहीं। मैं नाम जपने बैठ जाऊं, मंदिर चली जाऊं, इसको घर की याद आने लग जाए। जब घर में धक्के खा रहा था, दुखी हो रहा था, तब कह रहा था चल मंदिर चल, थोड़ी देर वहां शांति मिले। और जब मैं इसके कहने पर वहां जाकर बैठी तो फिर इसको घर की चिंता लगी। ये मेरा मन, ये मेरी सुन रहा है या मुझे अपनी सुना रहा? बनी बनाई। हमारा शरीर भी बोलता, हमारा मन भी बोलता। एक बस यही है साइलेंस, जो सब कुछ सुनती देखती जाती है। उसको पता चल जाता है कि जब मैं मंदिर में होती हूँ ना, तब मेरा मंदिर में दिल नहीं लग रहा होता। जो साइलेंस है ना, वो सारा नाटक देखती है अंदर बैठ के, कि जिनसे सुख चाहा था उन्हीं से दुख पा रही हूँ। वो साइलेंस अंदर बैठी ये सारा खेल देख रही है कि मन ने एक्सपेक्ट किया था सुख मिलना चाहिए मुझे, मैं डिजर्व करती हूँ, मैंने बहुतों के लिए बहुत कुछ किया है। और फिर वो मन ही कह रहा होता है कि करके मिला कि आजकल जमाना नहीं है किसी के साथ अच्छाई करने का। देखो ना, ये मन अपना है। अकेले बैठ के यही ऐसी ऐसी बातें याद करके हमारा मूड खराब कर लेता है, कई बार करता नहीं। ऐसी ऐसी बातें निकाल कर आता है, पुरानी स्मृतियों की गठरियां खोलकर बैठ जाता है, आंखों से आंसू ही निकलने लग जाते हैं आदमी के। ये मेरा मन है। दूसरे को तो कह देते हैं पकड़ के बकवास मत कर, चुप हो जा, कितना बोलता है। कमरे से ही उठ के चल पड़ते हैं, यहाँ बैठूंगी ही नहीं, ये बहुत बोलता रहता है और एक भी बात मुझे इसकी पसंद नहीं आती, तो कमरे से तो वहां से उठ जाऊंगी। लेकिन ये जो बोलता जा रहा है, ये मेरा है, ये मेरी एक बात नहीं सुन रहा। बाबा ने कहा कौन है तेरा? जंजीरें दिखती नहीं ना तुझे? जंजीरें नहीं दिखती, बाबा ने कहा। तो संगम, बाबा ने कहा वो समय है जब आया हूं, तो बाबा ने कहा फिर सबको, बाबा ने कहा इस समय मुक्ति दे देता हूं।
है ना, मुक्ति। शरीर छूटेगा, कहानियां सबकी यही दी एंड पर आ जाएंगी। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे वो कौन है, वो साइलेंस क्या था। बाबा ने कहा वो स्वाद तो वो चखा ही नहीं उन लोगों ने। वो बेचारे मरते दम तक यही सोचते जाएंगे कि चलो भगवान स्वर्ग दे इसको, बहुत भक्ति करके गया है, बेचारे ने बहुत दुख देखे हैं, अगला जन्म कहीं अच्छा मिल जाए इसको। कि बाबा ने कहा उस अगले जन्म की तैयारी तो तुमने करी नहीं। अगली क्लास में चढ़ना हो तो पिछली क्लास में मेहनत है जी, मेहनत है। पेपर आने लगते हैं, बच्चे किताबों से सर ऊपर नहीं करते, करते हैं माँ फिर नीचे कर देगी, कहेगी जा पढ़ ले पेपर आ गया। टीवी बंद, मोबाइल बंद, पेपर आ गया, पेपर आ गया, पेपर आ गया। बाबा ने कहा मैं संगम पर तुम्हें यही कह रहा हूं, ये संगम थोड़ा सा तुम्हारी पढ़ाई का समय है। पढ़ लो थोड़ा सा। ये तो वो पढ़ाई है, बाबा ने कहा जो किसी भी जन्म में तुमको कोई नहीं देने वाला, चाहे तुम्हारे माँ बाप शरीर के कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना। एक ही चांस है ये पतंग बन के उड़ने का, इसके बाद तुमको कोई नहीं उड़ाएगा। सपने दिखाएंगे, सपने तो दिखाएंगे बाबा ने कहा। हाँ, लड़की की शादी होती है ना तो क्या कहते हैं, कहते हैं आपकी बेटी राज करेगी, माना खूब उड़ेगी। आपकी बेटी यहाँ बहुत राज करेगी। बाबा कहते हैं बच्चे राज कहाँ है, केवल सतयुग में बाप का दिया हुआ वर्षा है। राज करने की तुमको कला तो आए, कि राज करने की ताकत है किसकी। आत्मा है, बाबा ने कहा वो शक्ति, जो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ स्वराज्य अधिकार पहले अपने आप को, अपने मन बुद्धि संस्कारों को समझती है ना। आपने देखा है ना, हम लोग भी जब पढ़ते थे तो वो किताबें दुनिया भर की आती थी, सिविल साइंस आती है, क्या क्या आता है कि कैसे हम लॉ को समझे, लोगों को समझे। हाँ, क्या क्या नियम है, क्या क्या लॉ बने हुए हैं। तो बिना पढ़े लिखे कहाँ कुछ मिलता है। तो बाबा कहते हैं तुम सब मरते समय जिस स्वर्ग को याद कर रहे होते हो ना, तो स्वर्ग ये नहीं है कि तुम बीमारी में कलपते कलपते मर गए, माला हाथ में लिए मर गए। हाँ, किसी ने वो गंगा जल डाल दिया, किसी ने वो राम नाम की माला सुन दी सुना दी, और तुम मर के फिर वो सोचो कि भी वो जाने वाला तो स्वर्ग गया। स्वर्ग भी बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा इस तन के साथ भोगती है। सुख और दुख की जो भासना है, बाबा ने कहा वो आत्मा इस देह के साथ पाती है। मरने के बाद कहाँ स्वर्ग, और मरने के बाद नरक भी नहीं है। तो सोचेगा तो स्वर्ग गया या नरक गया। बाबा ने कहा नहीं, ये चल रहा है ना अभी कब्रिस्तान में। बाबा ने कहा यहाँ सब मरे पड़े। और वो जैसे हॉस्पिटल्स में देखते हैं, हाँ, तो हॉस्पिटल्स में क्या है, वो सिस्टर आती है समय पे, दवाई इंजेक्शन गोली, फिर वो सब ग्लूकोज चढ़ता ही जा रहा है, बंदा तो जिंदा ही है, लेकिन कोई सुख थोड़ी लिया उसने वहां। हंसने का, चलने का, बोलने का, घूमने का, फिरने का, खाने का कुछ भी नहीं। कहने मात्र जिंदा है, सेवा अच्छी हो रही है, समय पे गोली दवाई इंजेक्शन सब लगाया जा रहा है। तो बाबा कहते बस अब ये दुनिया ऐसी ही बन गई तुम्हारी, रोगी बन गए तुम सारे। हाँ, क्या कहते हो, कहते बस भगवान सोए सोए हमको ले लियो। तो सोओगे कहाँ, खटिया पे ही तो। और क्या कह रहे हो, तो कहते हैं बस ऐसे ही बैठ के खाओ। तो बैठते कहाँ हो, खटिया पे। खटिया पे ही रोटी मिल जाए, खटिया पे ही गोली इंजेक्शन मिल जाए, इसी खटिया पे भगवान हमको ले ली। कहने का भाव क्या है, हमने खुद को ये शरीर माना हुआ है, तो शरीर से जो हमको सुख मिल गया,
समय पे भोजन मिला, किसी ने दवा दारू दे दी, इसी इसी खटिया पे सोए सोए निकल गए। माना कोई दुख कोई मोहताजी नहीं फेस की तो हमें लगता है स्वर्ग गया, देखो सोए सोए चला गया, कितनी अच्छी मौत मिली। दूसरे सुनने वाले भी सोच रहे होते हैं माला भगवान मुझे भी सोए सोए ले लिया। बाबा ने कहा यहाँ तो सारे ही सोए पड़े हो, सोए सोए जा रहे हो सारे दुनिया से, गहरी नींद में ही मर रहे हो सारे। सोना जागना क्या ये तो तुमको पता भी नहीं। बिस्तर से उठ के खड़े होने को तुम जागना कह देते हो कि मैं नहा धो लिया, मैं मंदिर गया, मैं दफ्तर गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। बाबा ने कहा बच्चे ये जो मैं थी, ये मैं का बाबा ने कहा अंडरगारमेंट कब निकालेगा, 63 साल हो गए इसको। सोचो ऊपर के कपड़े रोज कोई बदल के आ जाए और अंडरगारमेंट ना चेंज करे। बाबा कहता है तुम्हारे साथ यही हो रहा है, हर जन्म में ऊपर के कपड़े तो तुम्हारे बदल जाते हैं, चेहरा बदल जाता है, भाषा बोली बदल जाती है, खान पीन रहन सहन सब बदल जाता है, लेकिन वो जो अंदर का गारमेंट है तुम्हारा, वो मैं की तूती बजाने वाला, वो मेरा मेरा करने वाला, वो बाबा ने कहा वो जो अ, विकारों के छेद हो गए उस अंडरगारमेंट में तुम्हारे, लज्जा भी आती है तुम्हें उसको उतारने में कि अब ऐसी तो हूं मैं अंदर से, मेरे अंदर ही तो है ये सब, क्रोध भी है, काम भी है, लोभ भी है, मोह भी है। तभी मंदिरों में जाकर सुना रहे होते हो कि मैं कामी हूं, लोभी हूं, कपटी हूं। बाबा ने कहा फिर ये उतार अभी, चीर तो हरूंगा ना, चीर तो हरूंगा। हम सुनते थे एक प्रसंग आता था गोपियों का कृष्ण के साथ, भागवत पढ़ते हैं तो उसमें प्रसंग तो पढ़ने सुनने अच्छे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ नहीं क्लियर होते, वो तो यहाँ ज्ञान में समझ आती है फिर। तो बताते हैं कहते कृष्ण था, वो गोपियां जब स्नान करने जाएं, पहले बाथरूम नहीं होते थे जैसे आज घरों में अटैच बाथरूम जो है मेरे, हाँ आजकल तो घरों में अटैच बाथरूम है, पहले नहीं थे। तुम दिखा दे कहते हैं जो गोपियां थी वो फिर वो सब स्नान करने जाती थी और वो पेड़ पे चढ़ के उनके चीर चुरा जाता था। तो हमको ऐसा लगता था कि ये 16,108 यही करेक्टर है इसका, यही से रिलेट किया हमने कृष्ण को कि गोपियों के पीछे दीवाना था, गोपियां इसकी दीवानी, ये उसका दीवाना, बॉडी कॉन्शियस। बाबा कहता बाबा कहता है मैं हूं वृक्षपति, है ना, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। बाबा ने कहा बच्चे इस समय मैं जिस तन का आधार लेता हूं वो है ब्रह्मा, माना जो वुड बी कृष्ण की आत्मा होगी सतयुग में। तो बाबा कहता है इस समय जब तुम यहाँ आते हो ना, बाबा ने आज भी ज्ञान सागर नदियों की और गोप ज्ञान सरोवर की बात की है मुरली। तो बाबा ने कहा ये गोपियां हैं, गोपियों में कोई मेल फीमेल सब कुछ है, कोई ये लेडीज की बात नहीं है सिर्फ, यहाँ मेल भी अगर बैठे हैं। तो बाबा ने कहा इस समय सब क्या करते हो, ये ज्ञान स्नान करने यहाँ आते हो। जब ज्ञान स्नान करते हो बाबा रोज कहता है बच्चे पहले ये वस्त्र उतार दे देह का, वस्त्र उतार के ही तो नदी में जाओगे ना। तो गोपियों ने क्या किया, वो जो कपड़े थे वस्त्र थे वो सब उतार के बाहर रख दी। अब वो कृष्ण उनको चुरा कर बैठा हुआ, कहता है मैं दूंगा नहीं, एक ही शर्त पे दूंगा। कौन सी? हाँ? वो कहता है आप मेरे सामने एक एक करके सब बाहर निकलो, ऐसा है भागवत में लिखा हुआ है वहां। तो पढ़ने में ये लगता है कि ये क्या चल रहा है यहाँ, लेकिन चलो वो भी प्रश्न नहीं उठाता मन, क्योंकि वो भागवत है, शास्त्र है।
तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जब आप इस संगम पर ये ज्ञान सरोवर में डुबकियां लगाते हो ना, हाँ, तो बाबा ने कहा फिर एक एक करके, तो कहते हैं वो गोपियां निकली कृष्ण के सामने, तो वो हेजिटेट हो रही थी कि ये छुपाने की कोशिश कर रही थी खुद को। तो वहां बताया गया है पास विद ऑनर कौन हुआ है। कहते सारी गोपियां थी ना, वो अंदर अंदर सोच रही हैं कि इसको लज्जा नहीं आती, ये हमारे साथ ऐसे ऐसे व्यवहार करता है ना। अंदर भी चल रहा है और देह को भी वो छुपाए चले जा रही है, तो वो सब फेल होती जा रही, क्योंकि खुद को शरीर ही माना कि इसको हमारा शरीर ये देखने में कितना इसको चाव है। तो मन भी वैसी वैसी कहानियां अंदर जो भरी भराई हैं वो चलाता जा। एक गोपी, भागवत में उस एक गोपी का विस्तार समझाया। कहते हैं वो एक गोपी जब वहां से निकली ना, तो चेहरे पे उसके मुस्कुराहट है, कृष्ण की आंखों में आंखें डाल के देख रही है और मुस्कुराती हुई निकल रही। उसने कोई प्रयत्न नहीं किया किसी भी चीज को छुपाने का। तो चीज में हम ये शरीर समझ रहे हैं, नहीं, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार। ज्ञान में डुबकी लगाने के बाद ये और प्रखर निखर कर मेरे सामने आ जाते हैं। धुलने का मतलब समझ लेना, धुलने का मतलब ये नहीं है कि जो नेगेटिव है वो वहां छूटेगा, कुछ नहीं छूटने वाला। 84 का पार्ट है, पूरा का पूरा दिख रहा है मुझे अभी क्लैरिटी के साथ। तो मैं उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रही हूँ कि मेरे अंदर देख क्या क्या पार्ट भरा पड़ा। भाई मैं भी खुश हूँ, क्योंकि तूने कह दिया ड्रामा कल्याणकारी है, तुम सब जो हो जैसे हो मेरे हो, तो मैं तो प्रसन्न हूँ। वो पास विद ऑनर है, उसने ये जो अंडरगारमेंट है ना, इसको ठीक से देखा है, धुलाई हुई है उसकी। सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जा। अब पेचे नहीं लड़ेंगे उसके, हो गई धुलाई। अब किसी से कुछ चाहिए नहीं, कुछ चाहिए तो पेचे लड़ जाएंगे, किसी से कुछ बचाना है तो पेचे लड़ जाएंगे। अब बाबा कह रहा है तेरे पास जो कुछ है वो बाप का दिया है, लुटा दे। पतंग क्या लुटा रही है? अपनी मस्ती, अपनी ऐठन, कि मैं किसके हाथ में हूं देख लो मुझे। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये वो समय है जब तुम्हारी चढ़ती कला है। जितना मैं तुमको ढील दूंगा, जितना श्रीमत की बाबा कहता है डोर छोड़ता जाऊंगा, तू डरना नहीं कि पता नहीं और कितनी ऊंची लेके जाएगा। शिवानी दीदी को सब देखते हो ना, ये बाबा की डोर है, ये पतंग है जिसको दुनिया देखती है कोई अहंकार। जितनी ऊपर उठती जाती है उतनी ही डाउन टू अर्थ भी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी आत्मा पास विद ऑनर है, हाँ, जो बाबा ने कहा आप अपने सत्य स्वरूप को देख के डरे तो नहीं हो। किसके हाथ में हो तुम? भगवान के हाथ में। बाबा ने कहा तुम्हारी डोर तो मेरे हाथ में है। तो बाबा ने कहा इस समय अंत भला तो सब भला। तो वो पतंगे हैं जिनका गायन है, वो गोपियां हैं जिनका गायन है, जिन्होंने कृष्ण को पहचाना है। बावजूद लोग कहते थे ग्वाला है, माखन चोर है, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे ये है वो बाबा ने कहा स्नेह का, बुद्धि का, दिव्यता का वो नेत्र। प्यार की आंखें जिसको जो देख जाती है ना, वो दूसरी आंख से नहीं दिखाई पड़ता। प्यार से बाबा कहता है बच्चे मैं तुम्हारी डोर में बंधा हूं। तुम्हारी, बाबा ने कहा वो जो मलिन बुद्धि है उससे नहीं बंधा मैं, कि तुम इतने भक्ति करते आए, तुमने ये घंटियां बजाई, ये बाबा ने कहा नहीं, इनसे नहीं बंधता हूं, प्यार की डोर से बंध जा। तो प्यार की डोर, बाबा ने कहा बच्चे तूफान तो आते हैं, लेकिन जिस पर भरोसा होता है, और भगवान जैसा तो कोई साथी नहीं है संसार। अंत समय दुनिया इसी को याद करती, तो इसी को याद करते करते कहते हैं कि अभी भगवान के घर चला गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम वो समय है जब तुम सबको घर जाना है।
तो घर कैसे जाना? बाबा ने कहा यहाँ स्नान करके जा। ओम शांति। तो अभी हम भजन सुनेंगे और भजन हम सुनेंगे महावीर नगर से, सतगुरु मैं तेरी पतंग। आप ना अपना माइक और कैमरा ऑन कर दो, हम अपना माइक अब बंद कर रहे हैं महावीर नगर में। क्या हो गया इसको? आप शुरू करो, आपकी आवाज हमको बहुत सुंदर मिल रही है। मेरी आवाज क्या सारा गुम हो गई। क्या गुम हो गई? किसी बोतल क्या गुम गया? क्या कह रहे मतलब तकलीफ पे वो नहीं कर रहा। अब करो शुरू फिर। बोलो, शुरू करो, 2 लाइन। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, साया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, सतगुरु डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, साया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दुआरा ए, बाबा तेरा दुआरा ए, मैनू इको तेरा आसरा, मैनू तेरा सहारा ए, बाबा तेरा सहारा है, हुण तेरे ही भरोसे, हुण तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, साया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, सतगुरु डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, साया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, मैं मलिया बुआ के दत तेरे द्वार दा, बाबा तेरे द्वार दा, हथ रख दे एक वारी मेरे सिर ते प्यार दा, बाबा सिर ते प्यार दा, फिर जन्म मरण दे गेड़े, फिर जन्म मरण दे गेड़े, तो मैं बचदी जावांगी, तो मैं बचदी जावांगी, साया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, सतगुरु डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, साया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, सतगुरु डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, इन चरना कमला नालों मैनू दूर हटावी ना, बाबा दूर हटावी ना, इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लावी ना, मेरा पेचा लावी ना, इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लावी ना,
ते चलावी ना, जे कट गई पतंग, जे कट गई पतंग, तो मैं लुटी जावांगी, तो मैं लुटी जावांगी, साइया डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, साइया डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, साइया डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। ओम शांति।